हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सीटेट कुछ मार्क्स से पहले लास्ट टाइम में रह गया होगा, और कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे कि जिन्होंने सीटेट अब अप्लाई करना चाहते होंगे या अप्लाई कर दिया होगा। तो अभी आपने अगर अप्लाई कर दिया है या अभी करेंगे, तो आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हैं कि मैंने सीटेट किया था, मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है और अच्छे मार्क्स से किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं उस बिहाफ पे आपको टिप्स देना चाहती हूँ ताकि आप भी मेरी तरह से सीटेट क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये तो हमें पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है। कुछ स्टूडेंट्स दोनों पेपर एक ही दिन में दे देते हैं और कुछ एक एक करके देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, आपको पेपर 1 के मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए थे लास्ट वीडियो में। जिनको अभी जानना है तो वो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं कि आपको पता है 5 सब्जेक्ट्स पेपर 1 में होते हैं और पेपर 2 में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, CDP और उसके साथ आपका जो सब्जेक्ट है SST या फिर मैथ साइंस। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनमें आपको 150 में से 60 मार्क्स लेने होते हैं। तो आप टिप्स में ये है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि 90 मार्क्स पासिंग वाला होता है, तो आपकी तैयारी एटलीस्ट 100 मार्क्स की होनी चाहिए, तभी आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप 95 मार्क्स की करेंगे या 90 मार्क्स की करेंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। वो आप लोग परेशान ही रहेंगे, एक नंबर से आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी जो तैयारी है, मैंने भी ऐसे ही की थी। मैंने अपना मेरे टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो मैं मॉर्निंग में उठकर, क्योंकि मेरे घर में 96 ईयर्स ओल्ड की उस वक्त मेरी दादी जी थी लास्ट ईयर, तो उसमें क्या है कि मेरे पास दिन में टाइम की कमी रहती थी क्योंकि मुझे उनको भी देखना होता था। शी वॉज टोटली बेड रिडन। तो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में ठंड में, क्योंकि मैंने दिसंबर के में दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना में 2 साल से सीटेट जो है वो नहीं हो रहा था। ठीक है, वो सिर्फ एक बार हो रहा था साल में। अब दिसंबर वाला, जुलाई वाला तो अभी शुरू हुआ है। तो दिसंबर में इतनी ठंड में, यहाँ पर इतनी ठंड होती है, उस वक्त मैं 4 बजे उठ के अपनी प्रिपरेशन करती थी सीटेट की। ठीक है, और सुबह उठ के ही मैं हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार ऑनलाइन मॉक टेस्ट देती थी, जिससे मुझे पता चल जाता था कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो ठीक है, तो सीटेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ये मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। लेकिन आप उसे बिना पढ़े नहीं क्वालिफाई कर सकते। अगर आप, ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ते रहें और पेपर ठीक से ना दे पाएँ। ठीक है, इसलिए ये जानना हमें ज़रूरी है कि हम पढ़ें क्या। तो पढ़ने के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपका जो पेपर 1 है 1 to 5, तो उसमें आप NCERT की 1 to 5 की बुक्स पढ़िए, दैट इज़ इनफ। ठीक है, उसकी ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। और आप अपनी जो तैयारी है वो रट्टाफिकेशन पे मत कीजिए। हो सकता है कुछ पेपर ऐसे हों कि आपने लर्न कर लिया तो आपका हो गया, कि आपको पता चल गया। EVS में जो होता है कि कई चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, तो वो हमें एज इट इज़ लिखनी होती हैं, लेकिन बाकी जो सब चीज़ें हैं उसमें आपका ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सीटेट का प्रीवियस ईयर्स का कोई भी पेपर ले लो, कोई क्वेश्चन आपको सेम लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। बात वही होगी, आंसर वही होगा, लेकिन उसको घुमा फिरा के दिया होगा। तो वो हर टाइम जो लैंग्वेज है वो चेंज होती है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा होगा। इसलिए जितनी ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग से करेंगे तो आपका सीटेट उतनी जल्दी ही क्वालिफाई होगा। ठीक है, एक तो फर्स्ट आपका ये है कि आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें अपने सीटेट की प्रिपरेशन करते हुए। और आप NCERT की 1 to 5 की बुक्स लीजिए, ज़्यादा आपको किसी बुक्स के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और बात आती है मैथ्स की, तो स्पेशली फीमेल क्या करती हैं कि मैथ्स का पेपर छोड़ देती हैं कि मैथ्स चलो रहने देते हैं, बाकी सब अच्छे से कर लेते हैं तो मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, मैथ्स की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। मैथ्स की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी सॉल्व कर करके मैथ्स करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन बात होती है कि कैलकुलेट करके आपको आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में जो है MCQs आते हैं। ठीक है, तो मेरा मैथ्स है, और मैं तो यही कहती हूँ कि इवन फर्स्ट टाइम में मैंने भी एक बार ऐसे सोचा था कि चलो मैथ्स छोड़ देते हैं, और लेकिन आज जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में थे। ठीक है, सिर्फ 1-2 नंबर ही कटे हैं मेरे। ठीक है, बाकी सारा मेरा मैथ्स का पेपर ठीक था।
मतलब तो इसलिए जो है कभी भी कोई सब्जेक्ट छोड़ के ना जाओ, और आपकी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पेपर में भी कभी 1 नंबर का भी छोड़ कर मत आओ। अगर आपको नहीं भी आता तो आप ज़रूर करके आओ वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने प्रिपरेशन ऐसी की थी कि अब आपका जैसे टाइम थोड़ा रह गया, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग अगर रोज़ के 5-6 घंटे देंगे रेगुलरली, मैं 7 घंटे बैठती थी, तो अगर आप रेगुलर आप टाइम देंगे और सीटेट पर जो है थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका ज़रूर क्वालिफाई होगा। और ये मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो 90 मार्क्स से थोड़ी ज़्यादा रखिए, तो आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई होगा। और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ होगी मैं वो आपको साथ के साथ देती रहूँगी, और आपको एडवाइस भी देती रहूँगी। और जो है बाकी भी मैंने CDP के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सिलेबस करने के चक्करों में ना पड़िए, आप लोग जो है ये चीज़ देखें कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, पहले वो अच्छे से करिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।